जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दोस्तों क्यूब और क्यूब रूट, यानी कि क्यूब और क्यूब रूट के हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए थे दोस्तों, और उससे संबंधी हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिए थे। आज उससे हम नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि हमने बात की थी एंडिंग में, हमने बात की थी कि यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका हम क्यूब करते हैं तो कितने अंक की संख्याएं प्राप्त होती है, तो उनके बारे में हम वार्तालाप कर रहे थे दोस्तों। तो उससे आज उससे संबंधी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं, बिना टाइम कर चुके दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि हमारी यूट्यूब चैनल है एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में आप नहीं आए दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में एक बेल आइकन का बटन उसको ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए हम वार्तालाप करते हैं दोस्तों उससे संबंधी, यानी कि हमने पिछली क्लास में हमने वार्तालाप कर ली थी दोस्तों, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका हम क्यूब करते हैं तो यानी कि 1 डिजिट की संख्या प्राप्त होती है, 2 डिजिट की संख्या प्राप्त होती है और 3 डिजिट की संख्याएं प्राप्त होती है। तो यानी कि कहां से कहां तक की संख्याएं होती है दोस्तों, जो 3 डिजिट की संख्याएं प्राप्त होती है उनका क्यूब करने पर। तो इनके बारे में वार्तालाप कर ली थी दोस्तों, यानी कि परफेक्ट क्यूब, यानी कि इनके बारे में वार्तालाप कर ली थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि यानी कि कौन कौन सी संख्याएं वो, यानी कि एक से हम बात करें तो 1 से 2 तक की जो भी संख्या होती है दोस्तों, तो एक यानी 1 और 2, तो यानी कि 1 और 2 ऐसी संख्या है जिनका हम क्यूब करते हैं तो 1 डिजिट की संख्याएं प्राप्त होती है, 1 डिजिट संख्या प्राप्त होती है, यानी कि 1 डिजिट नंबर। और यदि 3 से बात करें दोस्तों तो 3 से 4 तक जो भी संख्या होती है उनका क्यूब करते हैं तो 2 डिजिट की संख्या प्राप्त होती है। कितने डिजिट की दोस्तों? 2 डिजिट की। और यदि 5 की बात करें तो 5 से 9 तक की जो भी संख्या होती है उनका क्यूब करते हैं तो संख्या प्राप्त होती है 3 डिजिट की। कितने दोस्तों? 3 डिजिट की। 3 डिजिट की संख्या प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि 10 से बात करें दोस्तों तो 10 से 21 तक जो भी संख्या आती है उनका क्यूब करते हैं तो 4 डिजिट की संख्या प्राप्त होती है। 4 डिजिट की यानी कि 4 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। 4 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। जिस पर यार यदि 5 का क्यूब की वार्तालाप करें तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो 4 यानी कि कितने डिजिट की संख्या प्राप्त होगी? 3 डिजिट की। तो 1, 2 और 3 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। तो यानी कि 10 से 21 तक जो भी संख्या आएगी दोस्तों, 10 से 21 तक यानी कि 10 और 21 के बीच में संख्या और ये भी संख्या आएगी, तो उनके वो क्यूब करते हैं तो कितने अंक की संख्या प्राप्त होती है? 4 डिजिट की। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि 5 डिजिट की वार्तालाप करें तो 5 डिजिट की यानी कि 22 से 46 तक जो भी संख्या आती है उनका क्यूब करते हैं तो 5 डिजिट की संख्या प्राप्त होती है। 5 डिजिट की संख्या यानी कि 5 डिजिट नंबर। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, यदि 47 से बात करें तो 47 से 99 तक जो भी संख्या आती है तो उनका क्यूब करते हैं तो उनके संख्या प्राप्त होती है 6 डिजिट की। कितने की दोस्तों? 6 डिजिट की। 6 डिजिट नंबर। तो यहां तक हमने वार्तालाप कर ली थी दोस्तों, यानी कि जो भी संख्या होती है तो उनका हम क्यूब करते हैं तो उनकी कितनी अंक की संख्या प्राप्त होती है। इनके बारे में हमने वार्तालाप कर लिए थे। आज इससे नेक्स्ट हम वार्तालाप करेंगे कि यानी कि इससे संबंधित एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, तो क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, आइए दोस्तों बात करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट, यानी कि पहला आपको क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, निम्न में से ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो ABCC के रूप में लिखी जाती हो, यानी कि पूर्णघन संख्या हो। तो पूर्णघन संख्या हो तो फाइंड करनी है आपको, और ऑप्शन आपको दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन आपको दे रखा है, ए नंबर आपको दे रखा है 14, और बी नंबर का आपको ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 15, और सी नंबर का ऑप्शन दे रखा है आपको 18, और डी नंबर का ऑप्शन दे रखा है आपको 20, डी नंबर का ऑप्शन दे रखा है आपको 20। यानी कि ये ऑप्शन दे रखे आपको फाइंड करना है कि यानी कि ABCC प्रकार की संख्या है दोस्तों, AB और CC रूप में एक संख्या है, ABCC रूप में एक संख्या है जो निम्न में से ऐसी संख्या है जो पूर्णघन संख्या हो, तो वो किसका घनमूल होगी, तो उसका हम फाइंड करना है। तो किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे, आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं, तो आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं कि यानी कि ऐसी संख्या, तो हमने बात किया कि यानी कि ABCC, तो कितने अंक की संख्या हमारे पास, ABCC कितने अंक की संख्या है, सॉल्यूशन की वार्तालाप कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन की यानी कि ABCC कितने अंक की है, 4 डिजिट की, कितनी की है दोस्तों, 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, यानी 4 अंक की संख्या है। और 4 अंक की संख्या की वार्तालाप करें तो 4 अंक की संख्या कहाँ से होती है दोस्तों, 4 अंक की संख्या होती है हमारे पास 10 से 21 तक, यानी कि 10 से 21 तक का क्यूब जो भी आता है दोस्तों, 10 से 21 तक की संख्याओं को क्यूब करते हैं तो 4 अंक की संख्या प्राप्त होती है, 4 अंक की संख्या प्राप्त होती है। तो ये तो स्पष्ट है कि यानी कि 4 अंकों की संख्या है दोस्तों, तो यानी कि इनमें से कौन सी एक होगी दोस्तों, तो इनमें से एक होगी, तो कौन सी हो सकती है। 15 की वार्तालाप करें तो 15 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 15 का क्यूब क्या होता है, 33 75, क्या होता है 33 75। ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ऐसी एकमात्र ऐसी संख्या है जिसके दाएं तरफ 2 अंक आते हैं, यानी कि 1 से 20 तक की वार्तालाप करें तो यानी कि 4 डिजिट की वार्तालाप करें तो 4 डिजिट की एकमात्र ऐसी घनमूल संख्या है दोस्तों, पूर्ण घन संख्या है जिसके 2 अंक, यानी कि बाईं ओर 2 अंक क्या हो दोस्तों, बाईं ओर 2 अंक सेम हो, तो बाईं ओर 2 अंक क्या हो, सेम हो, तो ये एकमात्र ऐसी संख्या है। और यदि इसकी वार्तालाप करें तो इसका क्यूब होता है दोस्तों, इसका 14 का क्यूब होता है, इसका होता है 27 33, ये ऐसा ही होता है, काट के देख लेते हैं 27 का क्यूब। तो 27 का क्यूब किस प्रकार से काटेंगे, 1 4, यानी कि दाएं तरफ है, एक कितनी तरफ है दोस्तों, दाएं तरफ, तो दाएं तरफ है यानी 2 डिजिट की संख्या, तो कैसे फाइंड करेंगे, 1 4, इसका 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 64, इसका डबल करेंगे तो 8, 16 का डबल 32, कैसे करेंगे 4 आ गया, 6 हासिल लग जाएगी, 6 से 12 12 2 14, हासिल 1 3 4 5 यहाँ पर आ गया, 9 दूनी 18, यानी कि 17, हासिल 1 2, यानी कि 2744, कितना आ गया 2744। तो यानी कि 14 का क्यूब एकमात्र ऐसी संख्या है दोस्तों जो क्या है हमारे पास, जिसके अंतिम 2 अंक क्या होते हैं, दो बार सेम होते हैं, यानी कि अंतिम 2 अंक क्या होते हैं, सेम होते हैं। और आपको लिखना है दोस्तों कि यानी कि ABCC, तो अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए, और 4 डिजिट की संख्या होनी चाहिए। तो यानी कि कौन सी होगी दोस्तों, 2744, कौन सी होगी 2744। और इसका क्यूब करते, इसका घनमूल निकालते हैं दोस्तों, इसका घनमूल निकालते हैं, तो घनमूल क्या आता है हमारे पास, क्या आता है 14, क्या आता है दोस्तों 14। तो यानी कि एकमात्र ऐसी संख्या है, 14 का घनमूल एकमात्र ऐसी संख्या है दोस्तों जिसके अंतिम 2 अंक क्या हो, सेम हो। और 15 के घन की वार्तालाप करें तो 15 के घनमूल एक ऐसी संख्या है, 4 डिजिट की ऐसी संख्या है जिसके प्रारंभ में क्या हो, प्रारंभ में 2 अंक सेम हो दोस्तों। आइए हम बात कर लेते हैं 15 से भी हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको इस प्रकार दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है कि 1000 से 1 लाख के बीच, 1000 से 1 लाख के बीच कितनी पूर्णगण संख्या है जो 7 का गुणज भी है दोस्तों, 7 का गुणज भी है। तो ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे। तो आपसे पूछा गया है दोस्तों कि यानी कि 1000 से 1 लाख के बीच जो भी संख्या होगी दोस्तों, तो 7 का गुणज और पूर्ण घन संख्या हो, तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है ये आपको फाइंड करना है। किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे, आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं कि यानी कि आपको दे रखा है 1000 से 1 लाख तक, 1 लाख तक, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000 और लाख, यानी कि 1 लाख तो जो भी संख्या होगी दोस्तों जो 7 का गुणज हो, और कितनी पूर्ण संख्या है ये आपको फाइंड करना है, कितनी पूर्ण संख्या है जो 7 का गुणज हो दोस्तों। तो बात करते हैं किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ से यानी कि कितनी डिजिट की संख्या है दोस्तों हमारे पास, 1 2 3 4 डिजिट की है, और इससे जो भी अगली संख्या आएगी दोस्तों वो क्या आएगी, 4 डिजिट की संख्या आएगी, 4 डिजिट की संख्या आएगी। तो यानी कि 4 डिजिट तो क्या जाना है हमको, 4 डिजिट प्लस जाना है, 4 डिजिट प्लस, तो 4 डिजिट प्लस जाना है। और यहाँ पर यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 यानी कि आपसे पूछा गया है बीच की पूछा गया है, तो यानी कि इन दोनों को तो आपको लेना ही नहीं है, आपको बीच की संख्या लेनी है। तो बीच की संख्या लेनी है दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 आ गए दोस्तों। तो 6 यानी कि 6 अंक से कम, ऐसे भी लिख सकते हैं यार, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 5 डिजिट नंबर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 6 डिजिट नंबर कम, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या से 5 अंकों की संख्या तक, 5 अंकों की संख्या तक की संख्या। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि 4 अंकों की संख्या से 5 अंक की संख्या तक हमको जाना है दोस्तों। तो 4 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, यानी कि ये होती है हमारे पास 10 से 21 तक, 10 से 21 तक का क्यूब करते हैं तो कितने अंक की संख्या प्राप्त होती है, कितने अंक की होती है दोस्तों, 4 डिजिट की, 4 डिजिट नंबर। और 5 की वार्तालाप करें तो 5 की होती है दोस्तों कहाँ से कहाँ तक होती है, 22 से होती है हमारे पास, 22 से 46 तक, यानी कि 22 से 46 तक जो भी संख्या आएगी उनका क्यूब करते हैं तो कितने के अंक की संख्या प्राप्त होती है, 5 डिजिट की। कितने की होती है दोस्तों, 5 डिजिट की, 5 डिजिट नंबर। तो ये होती है दोस्तों हमारे पास, यानी कि हमको जाना है दोस्तों कहाँ से जाना है दोस्तों, यानी कि दोनों के कॉमन की वार्तालाप करें तो हमको जाना है 10 से 46 तक, यानी कि 10 से 46 तक ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 का गुणज भी हो, ऐसी कौन सी पूर्ण घन संख्या है जो 7 का गुणज भी हो। तो ये आपको फाइंड करना है। तो किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे, आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं यानी कि 7 का अल्फाबेट, 7 के टेबल हम की वार्तालाप करें तो 7 की टेबल होती है दोस्तों हमारे पास 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28 और 7 पंजो 35, 7 चिंग 42 और 7 7 49, ये होती है दोस्तों हमारे पास। और यदि हम वार्तालाप करें तो यानी कि मैं आपके सामने ले रहा हूँ 7, और 7 में यदि कोई संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 में यदि किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका क्यूब करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमारे पास, क्या प्राप्त होता है, यानी कि क्या होगा, 7 का गुणज। तो 7 का ही गुणज प्राप्त होगा दोस्तों हमारे पास, क्या होगा, 7 का ही गुणज प्राप्त होगा। तो यानी कि 7 का गुणज प्राप्त होगा, तो यानी कि ऐसी संख्या है तो 7 का यानी कि क्यूब करते हैं तो 7 का क्यूब आएगा दोस्तों, जो भी आएगा तो क्या होगा, 7 का ही गुणज होगा। तो 7 का तो ऑलरेडी 7 ही है तो 7 का ही गुणज होगा। तो ये भी क्या है हमारे पास 7 का गुणज है, ये भी क्या है हमारे पास 7 का गुणज है, ये भी और ये भी, यानी कि ये 7 का गुणज है दोस्तों। अब नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, यानी कि आपको जाना है, आपको वार्तालाप कर रही है, आपसे पूछा गया है दोस्तों कि यानी कि 7 का गुणज हो, तो ऐसी संख्या है दोस्तों जो 1000 से 1 लाख तक संख्या हो दोस्तों और 7 का गुणज हो। तो यानी कि पूर्ण गण संख्या फाइंड करनी है आपको। तो 10 से आपको जाना 46, तो 7 तो आने से रहा दोस्तों, 7 तो आने से रहा, क्योंकि 7 में कौन सी संख्या आती है, 3 डिजिट की, कौन सी आती है, 3 डिजिट की, क्योंकि 7 का क्यूब क्या होता है 343, और 3 डिजिट की संख्या प्राप्त होती है, यानी कि 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। तो 7 का क्यूब नहीं आएगा,
14 के क्यूब की बात आप करें तो 14 क्यूब 4 डिजिट का होता है, ये आएगा 21 भी आएगा, 28 भी आएगा, 35 भी आएगा और 42 भी आएगा। 49 की वार्तालाप करें तो हमको जाना है 10 से और 46 तक, 10 से 46 तक जाना है तो 49 नहीं आएगा। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या होगी दोस्तों जो 7 का गुणज जो पूर्णगण संख्या है, तो कौन कौन सी होगी हमारे पास 14, 21, 28, 35 और 42। तो कितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5, तो कितनी होगी दोस्तों 5, यानी कि 5 संख्या ऐसी है जो 7 का गुणज है। 5 संख्याएं है, 5 संख्याएं है जो 7 का गुणज है। कौन कौन सी हमारे पास है 14, 21, 28, 35 और 42। ये 5 संख्या ऐसी है दोस्तों जो 7 का गुणज भी है, ये पूर्ण घन संख्या है जो 7 का गुणज भी है। तो इस प्रकार दोस्तों के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली इस प्रकार से हमको सोल्व करना होता है दोस्तों। आइए हम वार्तालाप करते हैं, नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका हम क्यूब करते हैं तो उनको यूनिट डिजिट कौन कौन सी होती है दोस्तों, तो उनके बारे में वार्तालाप करते हैं, ये बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। हाय दोस्तों, नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं कि यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका हम क्यूब करते हैं तो इकाई अंक कौन कौन से प्राप्त होते हैं, तो उनके बारे में वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं। हमने पहले वार्तालाप कर ली कि यानी कि ये अंक कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के। तो अंक 10 प्रकार के होते हैं दोस्तों, और 10 प्रकार के अंकों के माध्यम से संख्याओं का निर्माण होता है। तो यानी कि इकाई अंक के स्थान पर कौन सा होगा, यानी कि 10 प्रकार के अंकों में से इकाई एक स्थान पर होगा दोस्तों। तो यानी कि 10 प्रकार के अंक है। 10 प्रकार के अंक कौन कौन से है दोस्तों, ये है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 प्रकार के अंक है और इनके माध्यम से यानी कि संख्या का निर्माण होता है। और जो भी संख्या होती है उनके इकाई के स्थान पर इन अंकों में से कोई सा एक अंक होता है दोस्तों। तो इन अंकों का हम क्यूब फाइंड कर लेते हैं, इन अंकों का क्यूब फाइंड करके इनका हम इकाई अंक ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं इनका इकाई अंक किस प्रकार होता है। बात करते हैं दोस्तों क्यूब ऑफ यूनिट डिजिट, क्यूब ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी कि घन का इकाई अंक, घन संख्याओं का इकाई अंक, इकाई अंक। आइए वार्तालाप करते हैं। यहाँ पर लेता हूँ दोस्तों, मैंने आपके सामने यहाँ पर ले लिया मैंने संख्या, यहाँ पर ले ली मैंने संख्या, और यहाँ पर ले लिया इनका घन, और यहाँ पर ले लिया हमने यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, यूनिट डिजिट इकाई अंक, इकाई अंक। आइए वार्तालाप करते हैं। शुरुआती हम ले रहे हैं दोस्तों 0, तो 0 लेते हैं दोस्तों। 0 का हम क्यूब करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमारे पास, 0 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, हमारे पास 0 ही होगा, और इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, हमारे पास 0 होगा। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। 1 की वार्तालाप करें तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, और इसकी यूनिट डिजिट की वार्तालाप करें तो कितना आएगा, हमारे पास 1 आएगा। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं 2 का, तो 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब कितना आता है हमारे पास 8, और इसके यूनिट डिजिट की वार्तालाप करें तो यूनिट डिजिट कितना हमारे पास 8 है। कितना है दोस्तों, 8 है। यानी कि 0, 1 और 2, तो ये 3 ऐसी संख्या है जिनका यूनिट डिजिट क्या होता है, स्वयं क्यूब होता है दोस्तों। यानी कि इनका जो घन होता है वही क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक अंक की संख्या होती है, तो 1 डिजिट की संख्या होती है, इसलिए 3 की वार्तालाप करें तो 3 का क्यूब कितना होगा हमारे पास 27, और इसका इकाई अंक की वार्तालाप करें तो कितना आएगा हमारे पास 7, कितना आएगा दोस्तों 7। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं 4 का यूनिट डिजिट की वार्तालाप करें तो यूनिट डिजिट यानी कि इसका क्यूब कितना होगा हमारे पास 64, कितना होगा 64, और इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारे पास 4, कितना आएगा दोस्तों 4। 5 की वार्तालाप करते हैं तो 5 का क्यूब कितना होगा हमारे पास 125, 125 होगा, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारे पास 5, कितना आ जाएगा दोस्तों 5। 6 की वार्तालाप करें तो 6 का यूनिट डिजिट, 6 का क्यूब कितना होगा हमारे पास 216, और यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारे पास
6, कितना आ जाएगा 6। 7 की वार्तालाप करें तो 7 क्यूब कितना होता है 343, 343। और इसका यूनिट डिजिट के वार्तालाप करें तो कितना आएगा हमारे पास 3, कितना आ जाएगा दोस्तों 3। 8 की वार्तालाप करें तो 8 की वार्तालाप करें तो 8 का यूनिट डिजिट कितना होगा, इसका क्यूब कितना होगा हमारे पास 512। और यूनिट डिजिट का वार्तालाप करें तो कितना आएगा हमारे पास 2, कितना आएगा 2। 9 की वार्तालाप करें तो 9 का क्यूब कितना होता है 729। और इसके यूनिट डिजिट के वार्तालाप करें तो कितना आएगा 9। यानी कि ये होते हैं दोस्तों यूनिट डिजिट। तो ये 10 प्रकार के अंक होते हैं और इनके माध्यम से यानी कि कोई सी संख्या देख लो तो उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, इन अंकों में से एक कोई अंक एक होगा दोस्तों। और उनका यूनिट डिजिट हमने वार्तालाप कर ली कि उन यूनिट डिजिट कौन कौन से होते हैं, ये यूनिट डिजिट होते हैं। अब बात करते हैं कि यानी कि इनमें कौन कौन से सैम होते हैं दोस्तों और कौन कौन से नहीं होते हैं, तो उनके बारे में वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो जीरो दोस्तों यानी कि जीरो हो गया दोस्तों हमारे पास, एक तो जीरो हो गया, जीरो के बाद में एक हो गया हमारे पास 2 यानी कि 0 और 0। एक हो गया हमारे पास 1, 1 और 1, तो एक हो गया हमारे पास 1। फिर हो गया हमारे पास 2, 2 नहीं होगा दोस्तों, फिर 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 4 होगा दोस्तों। तो 4 हो गया हमारे पास 4, 4, तो ये हो गया हमारे पास 4। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, ये हो गया हमारे पास 5, 5 और 5, ये हो गया हमारे पास 5, 5। 6 की वार्तालाप करते हैं, ये हो गया हमारे पास 6, 6, 6, ये हो गया हमारे पास 6। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, और है क्या, नहीं है संख्या, एक 9 है तो 9, ये हो गया हमारे पास 9, 9, ये हो गया दोस्तों हमारे पास 9। तो यानी कि ये 6 प्रकार की ऐसी संख्या है दोस्तों, यानी कि 6 प्रकार के ऐसे अंक है जिनका हम क्यूब करते हैं, जिनका क्यूब करते हैं तो स्वयं अंक की प्राप्त होता है, यानी कि इकाई अंक के स्थान पर स्वयं अंक की प्राप्त होता है। जैसे कि हम 5 का क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब कितना आता है हमारे पास 125, तो इकाई अंक के स्थान पर कौन सा आया दोस्तों हमारे पास 5, कौन सा आया हमारे पास 5। यानी कि ऐसी संख्या है दोस्तों, ये 6 प्रकार की ऐसी संख्या है जिनका क्यूब करते हैं, जिनका क्यूब करते हैं या फिर जो जिनका इकाई अंक इन संख्याओं में से हो और उनका क्यूब करते हैं तो इकाई अंक के स्थान पर कौन सा आएगा, स्वयं ये संख्याएं प्राप्त होगी दोस्तों। जैसा कि हम 9 की वार्तालाप करें तो 9 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 729, तो यानी कि इसका कितना हो गया हमारे पास, कितना हो गया क्यूब, यूनिट डिजिट कितनी हो गई 9, कितनी हो गई दोस्तों 9। तो यानी कि ये ऐसी संख्या है दोस्तों, ये हमारे पास ऐसी संख्याएं होती है जिनका क्यूब करते हैं तो स्वयं संख्याएं प्राप्त होती है, स्वयं संख्याएं प्राप्त होती है। और ये संख्याएं हमारे पास 0, 1, 4, 5 और 6 और 9, तो ये संख्या है दोस्तों जिनका क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट पर ये संख्याएं प्राप्त होती है, यानी कि स्वयं संख्याएं प्राप्त होती है। जैसे कि हम वार्तालाप करें, जैसे कि मैं आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों, मैंने ले लिया आपके सामने एक संख्या ले रहा हूं मैं आपके सामने, मैंने ले लिया दोस्तों 11, 11 ले लिया दोस्तों। और 11 का क्यूब की वार्तालाप करें तो क्यूब आता है हमारे पास, इसका क्यूब होता है कितना होता है 1331, तो यानी कि यूनिट डिजिट पर हमारे पास कितनी है 1 है, तो 1 है, तो इनका इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यूनिट डिजिट कितनी आएगी 1 ही आएगी। यानी कि जितनी, यानी कि ये संख्याएं जो भी हो, जिस संख्या में हो दोस्तों, इकाई के स्थान पर जिस संख्या में और उसका क्यूब करते हैं, पूर्ण घन संख्या होती है दोस्तों, और उसका क्यूब करते हैं तो ये संख्याएं वापिस प्राप्त होती है, यानी कि इकाई के स्थान पर ये संख्याएं प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, जो भी हमारे पास शेष बच गई संख्या, तो शेष संख्या हमारे पास हो गई दोस्तों, एक तो हो गई हमारे पास, कौन सी हो गई दोस्तों 8, एक तो रह गई हमारे पास 8, तो 8 आ गया हमारे पास, एक रह गई हमारे पास 7, एक रह गई दोस्तों हमारे पास 7। नेक्स्ट एक रह गई हमारे पास 3 रह गई और 2 रह गई, तो ये संख्या उनकी इनकी हम वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, उससे पहले आप इसको एक बार रिपीट कर लो, एक बार आप देख सकते हो दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, तो बात करते हैं नेक्स्ट।
आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, हमने वार्तालाप की दोस्तों की, यानी कि 0, 1, 4, 5, 6 और 9, यानी कि ये 6 प्रकार की ऐसी संख्याएं जिनका घन करते हैं तो सम संख्याएं प्राप्त होती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, इन अंकों से बनी संख्याओं का घन करने पर इकाई अंक के स्थान पर स्वयं अंक प्राप्त होता है। यानी कि स्वयं अंक प्राप्त होता है दोस्तों। जैसे कि हमने लिया दोस्तों, आपके सामने हमने लिया 14 लिया, और 14 का क्यूब की वार्तालाप करें तो 14 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, कितना होता है दोस्तों 2744। यानी कि इकाई के स्थान पर हमारे पास यहाँ पर 4 है, तो इसका घनमूल करें तो घनमूल कितना आ रहा है हमारे पास 2744। तो यानी कि इकाई के स्थान पर भी क्या होगा हमारे पास 4 ही प्राप्त होगा। जैसे कि हम ले रहे हैं 5, तो 5 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 125। तो यहाँ पर 5 है इकाई के स्थान पर, तो यहाँ पर भी कितना आएगा हमारे पास 5 भी आएगा दोस्तों। कितना आएगा 5 ही आएगा। तो यानी कि ये अंक ऐसे हैं दोस्तों जिनका क्यूब करते हैं तो सम अंक ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, शेष अंक बचे हमारे पास, शेष अंक बचे दोस्तों हमारे पास बचे दोस्तों, एक तो बचा हमारे पास 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा और 8 बचा दोस्तों। तो यानी कि ये 4 अंक ऐसे हैं दोस्तों, ये 4 अंक ऐसे हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो एक दूसरे के विपरीत किस प्रकार दोस्तों, जैसे कि हम 7 का क्यूब करते हैं तो 7 का क्यूब करते हैं तो कितने आते हैं हमारे पास, कितना आएगा दोस्तों 343। तो यानी कि 7 का क्यूब करते हैं दोस्तों, तो यानी कि इकाई के स्थान पर कितना आएगा हमारे पास 3 है, कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा। और यदि 3 का क्यूब करते हैं तो इकाई के स्थान पर कितना आएगा हमारे पास, 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो 3 का क्यूब करते हैं तो इकाई के स्थान पर कितना आएगा हमारे पास 7 आएगा। तो यानी कि 7 का क्यूब करते हैं, जैसे कि हमने 7 का क्यूब किया, 7 यानी कि 7 का क्यूब किया, 7 अंक से, यानी कि इकाई के स्थान पर किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 7 है तो इसका क्यूब किया, तो इसका यानी कि हम इकाई अंक देंगे दोस्तों, तो इकाई अंक कितना होगा हमारे पास 3 होगा। कितना होगा दोस्तों 3 होगा। और यदि इकाई यानी कि किसी संख्या की इकाई स्थान पर दोस्तों अंक हमारे पास 3 है तो उसका हम क्यूब करके उसका हम घनमूल करेंगे दोस्तों, तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास 7 प्राप्त होगा। तो यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी कि 7 का हम क्यूब करते हैं तो इकाई के स्थान पर कितना आएगा 3 आएगा, इकाई के स्थान पर 3 आएगा। और यदि 3 का हम क्यूब करते हैं तो इकाई के स्थान पर कितना आएगा 7 आएगा दोस्तों। उसी प्रकार यदि 8 और 2 की वार्तालाप करें तो 8 और 2 में वार्तालाप करें तो इसमें भी यानी कि 8 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, कितना होता है 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512। यानी कि 8 का क्यूब किया तो इकाई के स्थान पर कितना आया हमारे पास 2 प्राप्त हुआ। वैसे हम यदि 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब कितना प्राप्त होता है हमारे पास, कितना प्राप्त होता है 8। तो यानी कि 2 का क्यूब किया तो इकाई के स्थान पर कितना आया हमारे पास 8 प्राप्त हुआ। तो यानी कि 2 और 8 की वार्तालाप करें तो यानी कि दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, कैसे होते हैं तो उसके बारे में और वार्तालाप कर लेते हैं और एग्जाम्पल हम सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। मैं आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों, एक एग्जांपल ले लिया हमने, एक एग्जांपल ले लिया, एक संख्या दोस्तों ए बी और 7, यानी कि एक ये संख्या है और इसका यदि हम क्यूब करते हैं, इसका यदि हम क्यूब करते हैं तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक प्राप्त होगा। तो कौन सा अंक प्राप्त होगा दोस्तों, अभी हमने वार्तालाप की थी कि 7 का अपोजिट होता है दोस्तों, यानी कि 7 का क्यूब करते हैं तो इकाई के स्थान पर कितना आएगा 3 आएगा। और यदि 3 का क्यूब करते हैं तो इकाई के स्थान पर कितना आएगा हमारे पास 7 प्राप्त होगा।
तो यानी कि इकाई के स्थान पर कितना प्राप्त होगा, कितना आएगा दोस्तों हमारे पास 3, कितना आएगा हमारे पास 3। उसी प्रकार यदि वार्तालाप करें तो यानी कि ए बी सी और 3 ये कोई संख्या है, तो इसका क्यूब करते हैं तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा दोस्तों हमारे पास 7। कौन सा आएगा 7। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया दोस्तों, आपके सामने ले लिया मैंने, एक संख्या है जिसके इकाई के स्थान पे एक घनमूल संख्या है दोस्तों, इकाई के स्थान पर 5 है, तो उसके यानी कि घन संख्या पर इकाई के स्थान पर क्या प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों 5। क्या प्राप्त होगा 5 प्राप्त होगा, क्योंकि 5 दोस्तों यानी कि 0 1 4 5 6 और 9, तो ये 6 प्रकार की ऐसी संख्या है जिनका क्यूब करते हैं, जिनके अंकों से यानी कि इकाई के अंक, इकाई के स्थान पर ये अंक हो दोस्तों, और उनका क्यूब करते हैं तो इकाई के स्थान पर ये अंक ही वापस आ जाते हैं दोस्तों। तो ये आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, बेहतर आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा दोस्तों। जैसे हम क्वेश्चन कराएंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन कराएंगे तो और भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके अंतिम स्थान पर एक शून्य हो या 2 शून्य हो, तो उनका क्यों किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं कि ऐसी संख्याएं दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिनका अंतिम अंक क्या हो, शून्य हो, और उनका क्यूब करते हैं तो यानी कि शून्यों की संख्या कितनी हो जाती है। तो इसके बारे में वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं मैं आपके सामने एक संख्या ले रहा हूं दोस्तों, एक संख्या है जिसके अंक, जिसका लास्ट अंक है दोस्तों, हमारे पास लास्ट अंक क्या है, शून्य है। तो इसका हम क्यूब करते हैं तो कितना प्राप्त होता है दोस्तों। तो जब भी हम क्यूब करें दोस्तों, कोई सी भी संख्या आ जाए और उसके अंतिम अंक दोस्तों शून्य हो, तो उसका हम क्यूब करते हैं तो अंतिम शून्य कितने हो जाते हैं दोस्तों, 1 शून्य हो गए तो कितने होंगे, 3 गुना हो जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में हमने पिछली क्लास में वार्तालाप कर लिया था। तो यानी कि शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, शून्यों की संख्या हमारे पास कितनी होगी, 3 शून्य हो जाएगी, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो बात करते हैं, जैसे कि हमने लिया एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 4 एग्जांपल ले लिया मैंने 10, और 10 का क्यूब करते हैं तो क्यूब कितना आएगा दोस्तों हमारे पास, यानी कि यहाँ पर शून्य 1 है तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगी। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं तो किसी भी संख्या का, ऐसी संख्याएं जिनके अंतिम अंक शून्य हो तो उनका क्यूब करने पर शून्यों की संख्या 3 गुना हो जाती है। जैसे कि दोस्तों, जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने ले लिया 400, और 400 को आपको क्यूब करना है तो किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे, आइए वार्तालाप करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर शून्य कितने हैं दोस्तों, 2 शून्य, कितने हैं, 2 शून्य, और मैंने आपको बताया कि यानी कि 10 प्रकार के अंक होते हैं दोस्तों, और 10 प्रकार के अंकों की क्यूब भी हमने फाइंड कर लिए। तो कौन कौन से होते हैं क्यूब, इनके बारे में इजीली तरीके से हमने फाइंड कर लिए। तो यानी कि आपको अंकों के तो क्यूब आपको आने चाहिए। तो यानी कि 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 4 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 64, कितना होता है दोस्तों 64। तो 4 का क्यूब 64 होता है दोस्तों, तो 64 वैसे कि वैसे आ गया। यहाँ पर 2 शून्य है तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो 2 शून्य है दोस्तों, तो 2 का 3 गुना कितना होगा हमारे पास 6, तो यानी कि शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, कितनी हो जाएगी दोस्तों 6। तो इस प्रकार यानी कि शून्यों की संख्या यदि 1 हो तो उसका क्यूब करते हैं तो 3 शून्य प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। आइए इससे संबंधित एक क्वेश्चन है दोस्तों, तो उसको हम सोल्व कर लेते हैं। आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं,
आइए दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। यानी कि अभी हमने मेथड पढ़ा है दोस्तों, तो उससे संबंधित एक क्वेश्चन है दोस्तों, उसको सोल्व कर लेते हैं कि जैसे कि यानी कि शून्य संबंधी किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उनके बारे में वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट क्यूब। यानी कि आपको कहने का मतलब दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पूर्ण घन है। तो निम्न में से कौन सा पूर्ण घन है दोस्तों, वो आपको ऑप्शन दे रखा है। आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है 21,600। सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपको 2160 दे रखा है, और थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपको 216,40 दे रखा है, और डी ऑप्शन दे रखा है आपको 216,30। तो ये आपको ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। तो किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं यानी कि पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है 216। कितना दे रखा है, 216,20। यानी कि ये दे रखा है आपको ऑप्शन। और तीसरा सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपको, सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपको 216,0 ये दे रखा है। और थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है दोस्तों 216,000 और 0। और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 216,000। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, और आपको फाइंड करना है कि एक पूर्णघन संख्या है। तो निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्णघन संख्या है। तो अभी हमने वार्तालाप की थी दोस्तों कि यानी कि ऐसी कोई सी भी संख्या हो जिसका अंतिम शून्य हो, अंतिम शून्य हो तो उसका हम क्यूब करते हैं। तो क्यूब की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी होगी हमारे पास 3। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगी। तो 3 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 2 शून्य है दोस्तों। कितने हैं, 2 शून्य। तो ये भी हमारे पास नहीं हो सकता दोस्तों। यहाँ पर 2 कितने हैं, शून्य, शून्य 1 शून्य है, तो ये भी हमारे पास नहीं हो सकता दोस्तों। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी है, 4 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती। यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 है दोस्तों। तो अभी हमने वार्तालाप की जैसे कि हमने 20, तो 20 का हम क्यूब करते हैं तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1, 2 और 3 हो जाएगी। और 20 का यानी कि 2 का क्यूब कितना होगा, 8, यानी कि 8,000। तो यानी कि इस प्रकार यानी कि क्यूब करते हैं, जब भी हम क्यूब करते हैं ऐसी संख्याओं का क्यूब करते हैं जिनका अंतिम अंक शून्य हो, तो उनके शून्यों की संख्या क्या हो जाती है, घनमूल में क्या हो जाती है दोस्तों, 3 गुनी हो जाती है। तो यानी कि इसके यानी कि 6 का क्यूब क्या है दोस्तों, 216। तो 6 का क्यूब दे रखा है आपको, और यहाँ पर है दोस्तों हमारे पास 3 शून्य। तो यानी कि ये हो गया हमारे पास 60 का क्यूब। कितने का हो गया दोस्तों, 60 का क्यूब। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, डी नंबर का। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर का। तो इस प्रकार दोस्तों कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम डायरेक्टली शॉर्ट मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो शॉर्ट मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको बेसिकली कंसेप्ट आपको आ गया दोस्तों, यानी कि बेसिक कंसेप्ट किस प्रकार होता है, तो आप डायरेक्टली कोई सा मेथड से आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन। तो ये हो गया दोस्तों हमारे आज की क्लास में दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही। फिर नेक्स्ट हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों कि 3 अंक की संख्या जो भी होती है उनका हम क्यूब किस प्रकार से फाइंड करते हैं और क्यूब रूट किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं, तो उसके बारे में वार्तालाप करेंगे और उससे संबंधित अब कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं आए दोस्तों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसको ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और साथ में लाइक तो बनता ही है दोस्तों। और दोस्तों आपको यानी कि जितने एक्सरसाइज हुए दोस्तों तो उतनी एक्सरसाइज आपको करनी है। जब भी आपके क्यूब और क्यूब रूट आपको चैप्टर समझ में आएगा दोस्तों, यानी कि कैलकुलेशन पर आधारित है। ये सभी चैप्टर कैलकुलेशन पर आधारित है। ये कैलकुलेशन जितनी आपकी फास्ट होगी उतने आपको, यानी कि और भी चैप्टर होते हैं दोस्तों, परसेंटेज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और यानी कि अर्थमेटिक्स के जितने भी चैप्टर होते हैं तो उन सभी चैप्टरों का क्वेश्चनों को आपको सोल्व करने में आपको बहुत ही ईजिली तरीके से आपको आसानी होगी। तो तब तक गुड बाय दोस्तों।